बुखार जो 3 से 4 दिन में उतरता ही नहीं, एक्सट्रीम बॉडी पेन, खांसी, वीकनेस, और लोग कह रहे हैं नॉर्मल फ्लू है, लेकिन असल में ये इन्फ्लुएंज़ा H3N2 हो सकता है। अब व्हाट इज़ H3N2? इन्फ्लुएंज़ा H3N2 एक स्ट्रॉन्ग वायरल फ्लू है जो इस सीज़न में बहुत तेज़ स्प्रेड हो रहा है। ये नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम जैसा नहीं होता। इस वायरस में बुखार ज़्यादा होता है, बॉडी पेन एक्सट्रीम होता है, रिकवरी स्लो होती है, वीकनेस लंबी चल सकती है। हाउ इट्स स्प्रेडिंग सो फास्ट? H3N2 इस तरह स्प्रेड हो रहा है कि जो इन्फेक्टेड बंदा है उससे क्लोज कांटेक्ट में है, कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू, ऑफिस स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसके जरासीम फैले हुए हैं, वीक इम्यूनिटी है आपकी, पोल्यूशन और वेदर चेंज जो है इस कराची जैसे शहरों में पोल्यूशन इस वायरस को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कॉमन सिम्टम्स क्या है? अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, अलर्ट हो जाए। हाई ग्रेड फीवर है, 3 दिन से ज़्यादा हो गया है, फीवर उतर नहीं रहा, सिवियर बॉडी एक है, टूटने जैसी फीलिंग हो रही है, टूटा टूटा जिस्म हो रहा है, ड्राई या इरिटेटिंग कफ हो रही है, जान नहीं छोड़ी खांसी, थ्रोट पेन है, एक्सट्रीम वीकनेस फील हो रही है, सर में दर्द है, हेडेक, कभी कभी लूज मोशन या वॉमिटिंग हो रही है, तो आप ये समझ लें ये सिंपल फ्लू नहीं है, ये H3N2 हो सकता है। अब इसमें करना क्या है? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जितना सोएंगे, जितना रेस्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी होगी। फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, यानी कि गर्म पानी, सूप, यखनी, इस तरह की ज़्यादा इस्तेमाल करें। देसी मुर्गी की यखनी, उसके पंजे, उसका सूप बना के पिएँ। मास्क यूज़ करें ताकि दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो। रूम अपना वेंटिलेटेड रखें, खिड़कियाँ दरवाजे ये खोल के रखें, फ्रेश एयर आए। बुखार को मॉनिटर करें। और उसके डोंट्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स अपनी मर्ज़ी से ना लें बिल्कुल। बुखार में कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। जिम, हैवी वर्क बिल्कुल नहीं करके रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, थकावट ना हो। वायरल में स्टेरॉइड्स विदाउट एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं। कोई इंजेक्शंस अगर आप लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। और इग्नोर कर दो एटीट्यूड को, तो बिल्कुल साइड में रख दें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इस एटीट्यूड की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर क्रॉनिक बन जाता है। अब होम्योपैथी क्या कहती है? होम्योपैथी में H3N2 के लिए रेमेडीज सिम्टम्स के मुताबिक सेलेक्ट होती हैं। अब ज़रूरी नहीं ये सारे सिम्टम्स किसी एक इंसान में मौजूद हों एक वक्त में। सिम्टम्स अलग होंगे तो रेमेडी भी चेंज होगी। यूपिटेरियम परफोलेटियम 30 एक्सट्रीम बॉडी पेन में ली जाती है। फीवर अगर जिस्म टूटने जैसा हो तब ली जाती है। जेलसीमियम 30 वीकनेस हो, ड्राउजीनेस हो, नींद का गलबा बार बार आना। फीवर विदाउट थर्स्ट कि ऐसा बुखार कि आपको प्यास ही महसूस नहीं हो रही। बुखार में अक्सर ऐसा होता है कि आपको प्यास महसूस नहीं होती। ब्राइनिया 30, ड्राई कफ, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुँह जैसे आप जिस्म को हिला रहे हैं उसके साथ साथ बॉडी पेन हो रहा है, तो उसके लिए ब्राइनिया 30। अब रेमेडी आपने सेलेक्ट कैसे करनी है? पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होती है, गाइडेंस ज़रूरी है, डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी है। अब आप नेचुरली इस बीमारी में कैसे क्योर कर सकते हैं? अगर आप होम्योपैथी के साथ ये नेचुरल स्टेप्स करें तो रिकवरी इंशाल्लाह फास्ट होगी। गर्म पानी लें, उसमें शहद डालें, और शहद असली लें, क्योंकि बहुत से लोग शहद डालते तो हैं फिर असर कोई नहीं होता, क्योंकि वो शहद ही असली नहीं होता। जब असली शहद होगा ना तो उसका इफ़ेक्ट भी फौरी होगा। तो थोड़े ज़्यादा पैसे डाल के सही जगह से रिकग्नाइज्ड ब्रांड का शहद ले लें और स्टीम इनहेल करें। सादा पानी, उसमें कुछ ना डला हो, गर्म पानी हो, उसका स्टीम लें, भाप लें उसकी, और अपनी डाइट को बिल्कुल लाइट कर दें, यानी खिचड़ी, सूप, यखनी, इनका इस्तेमाल करें। ज़्यादा हैवी चीज़ें ना खाएं। विटामिन सी नेचुरल सोर्सेज के थ्रू लें। जूसेस ना लें विटामिन सी के, जो कंपनी रेडीमेड होते हैं, केमिकल इंड्यूस्ड होते हैं। स्लीप आप प्रॉपरली लें। अपनी स्लीप को आपने इग्नोर नहीं करना, अपने रेस्ट टाइम को इग्नोर नहीं करना। स्क्रीन टाइम अपना कम कर दें तो आपका रेस्ट टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बॉडी को फाइट करने का मौका दें, जो आप स्लीप के थ्रू ही कर सकते हैं। अब व्हेन टू टेक इट सीरियसली, जब आपको बुखार 4 दिन से ज़्यादा रहे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो या वीकनेस एक्सट्रीमली फील हो, तो इग्नोर मत करें। अर्ली केयर से कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकती हैं। हर फ्लू नॉर्मल नहीं होता। इस सीज़न में अपनी इम्यूनिटी को लाइटली ना लें। अगर आप या घर में किसी को ये सिम्टम्स हैं, अलहमीद से हम आपको गाइड करेंगे। और अब हमें फॉलो करते हैं। कोई इशू आप कमेंट में बताएं ताकि हम उस इशू से रिलेटेड वीडियो बनाएं और आपको एजुकेट कर सकें फॉर रियल एंड नेचुरल हीलिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।